वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून जनरल साइंस के सबक नंबर 4 जानदारों में तनव्वु के सवालात के जवाबात देखेंगे। पहला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाएंगे। कॉलम अलिफ, कॉलम बे। कॉलम अलिफ में आपको मस्कन दिए गए हैं और कॉलम बे में जानवरों के नाम दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा मस्कन किस जानवर का है और जोड़ियाँ लगानी है। आबी मछली, दलदल में रहने वाले जंगली भैंस, जलथलिया मेंढक, पानी की सतह पर तैरने वाले हंस। इस तरह से आपको मस्कन और उसमें रहने वाले जानवरों की जोड़ी लगानी है। दूसरा सवाल है, ग्रोह में कौन मुख्तलिफ है, पहचानिए और वजह लिखिए। पहला सवाल, गाय, घोड़ा, बकरी, मछली, ये चारों में से कौन मुख्तलिफ है ये पहचानना है आपको और उसकी वजह भी लिखनी है। तो जवाब है मछली। वजह, मछली पानी में रहती है जबकि दूसरे हैवानात खुश्की पर रहते हैं। दूसरा सवाल है, आम, पीपल, अमरूद, हरा धनिया। जवाब हरा धनिया। वजह, ये एक छोटा पौधा है जबकि बाकी बड़े दरख्त है। तीसरा सवाल है, कंगारू, चीता, झिंगुर, हिरन। जवाब झिंगुर। वजह, ये कीड़ा है जबकि बाकी तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं। चौथा सवाल है, मूंग, जवार, गेहूँ, बाजरा। जवाब मूंग। वजह, ये 2 दाला है जबकि बाकी 1 दाला है। अगला सवाल है, ज़ैल के जुमले सही है या गलत लिखिए। पहला, मेहंदी का पौधा नबातात की किस्म झाड़ी से ताल्लुक़ रखता है। जवाब सही। नंबर 2, असल जड़ वाले दरख्त मामूली हवाओं से आसानी से गिर जाते हैं। जवाब गलत। तीसरा सवाल है, आम के दरख्त में फूल नहीं खिलते। जवाब गलत। चौथा सवाल है, सफ़ेद रीछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जवाब गलत। पांचवा सवाल, चंद किस्म के सांप जलथलिए होते हैं। जवाब सही। चौथा सवाल है, पहली जोड़ी का ताल्लुक़ देखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। आपको एक जोड़ी दी गई है, उसके ताल्लुक़ को ध्यान में रखते हुए आपको दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है। पहला सवाल है, दरख्त की शाखों पर रहने वाले बंदर, ज़मीन के नीचे रहने वाले। तो प्यारे बच्चों, दरख्त की शाखों पर रहने वाले की एक मिसाल दी गई है आपको बंदर। तो आपको ज़मीन के नीचे रहने वाले एक जानवर का नाम लिखना है। तो यहाँ हम जवाब लिखेंगे चूहा। दूसरा सवाल है, खुश्की पर रहने वाले घोड़ा। आपको खुश्की पर रहने वाले एक जानवर की मिसाल दी गई है घोड़ा। गार में रहने वाले एक जानवर का आपको नाम लिखना है। तो गार में रहने वाले जानवर का नाम यहाँ हमने लिखा है शेर। पांचवा सवाल है, ज़ैल की तस्वीर गौर से देखिए। इनको देखने से नबातात के ताल्लुक़ से कौन सी मालूमात हासिल होती है। तमाम नुकात बयाज़ में लिखिए। यहाँ आपको 2 किस्म की नबातात दी गई है, आपको इनका बगौर मुशाहिदा करना है और ये नबातात के ताल्लुक़ से मालूमात लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहली तस्वीर है इसका हम मुशाहिदा करेंगे और जवाब लिखेंगे। तो इसका जवाब है, इन पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ें हैं और इनके पत्तों में मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है। इसी तरह दूसरी तस्वीर का मुशाहिदा करेंगे हम। इस दरख्त का तना मज़बूत और मोटा है। इनमें एक असल जड़ पाई जाती है जो ज़मीन में गहराई तक जाती है और पत्तों में जालीदार रगियत होती है। छठा सवाल है, तुलसी दरख्त है, झाड़ी है या पौधा। ये तय करने के लिए आप कौन कौन सी खुसूसियात पर गौर करेंगे। जवाब, तुलसी एक छोटा पौधा है। इसे तय करने के लिए दर्ज झैल खुसूसियात पर गौर करेंगे। नंबर 1, ऊंचाई, ये दरख्त के मुकाबले में छोटा होता है। नंबर 2, तना, इसका तना दरख्त की तरह मज़बूत और सख्त नहीं होता बल्कि नरम और हरा होता है। नंबर 3, शाख, इसकी शाखें ज़मीन के करीब से ही निकलना शुरू हो जाती है जबकि दरख्तों में तने के ऊपर शाखें निकलती हैं। नंबर 4, जड़, इसमें रेशेदार जड़ें मौजूद होती है। 7वां सवाल है, यकदाला नबातात
اور دو دالہ نباتات کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ جواب: یک دالہ اور دو دالہ۔ جن بیجوں میں دو علیحدہ حصے نہیں ہوتے انہیں یک دالہ کہتے ہیں۔ جن بیجوں میں دو مساوی حصے ہوتے ہیں انہیں دو دالہ کہتے ہیں۔ یک دالہ نباتات کے پتوں میں متوازی رگیت ہوتی ہے، دو دالہ نباتات کے پتوں میں جالی دار رگیت ہوتی ہے۔ یک دالہ نباتات کی جڑیں ریشے دار ہوتی ہے، دو دالہ نباتات میں اصل جڑ موجود ہوتی ہے۔ یک دالہ نباتات کی مثالیں ہیں گیہوں، چاول، جوار، باجرہ وغیرہ۔ دو دالہ نباتات کی مثال ہے چنا، مٹر، سرسوں، مونگ پھلی وغیرہ۔ 8واں سوال ہے بطخ کا مسکن کون سا ہے اور کیوں؟ جواب: بطخ کا مسکن تالاب، جھیل، دریا اور پانی کے قریب کے علاقے ہوتے ہیں۔ وجہ: بطخ ایک آبی پرندہ ہے، اسے تیرنے، خوراک حاصل کرنے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 9واں اور آخری سوال ہے بل میں رہنے والے 3 حیوانات کے نام لکھیے۔ جواب: بل میں رہنے والے حیوانات چوہا، گھونس، خرگوش وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا چھٹی جماعت کے جنرل سائنس کے سبق نمبر 4 جانداروں میں تنوع کے سوالات کے جوابات۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔